नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले एनालिसिस में हमने यही क्लियरली बात की थी कि मार्केट पे ऊपर की ओर से 19,850 और नीचे की ओर से 19,650 इस रेंज के अंदर ही मार्केट अब थोड़ा वोलेटिल क्रिएट हो सकता है और आइदर और ये ऊपर की ओर से ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है नीचे की ओर से, तो ही जाके हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। आज मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होते ही अगर हम देखते हैं तो मार्केट एक साइडवेज में ही चला गया था। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी हम लोग को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो गया 19,720 से लेके 760 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट पे यहाँ पर थोड़ा हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। उसका जो पहला छोटा सा रेजिस्टेंस हमें 19,800 के लेवल के आसपास कहीं पर दिखाई दे सकता है और उसके बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर से सेटल डाउन हो सकता है। हाँ, 19,850 के आसपास भी मार्केट थोड़ा होवर करेगा क्योंकि यहाँ निफ्टी ने पिछले बार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था। तो ये मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस को फेस हो चुका है, तो हो सकता है यहाँ पर जब 19,800 के रेजिस्टेंस को ये तोड़ेगा तो ये रेजिस्टेंस भी थोड़ा वीक हो जाएगा और मार्केट यहाँ से फिर से 19,900 टारगेट के लिए भी हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है, 19,720 के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो ये जो लेवल है 19,680, इस लेवल को अगर एक बार ये नीचे की ओर से क्रॉस कर लेता है या फिर कोई भी एक 15 मिनट्स कैंडल इसको नीचे की ओर से क्लोज दे देता है, तो उसके अगले ही 15 मिनट्स कैंडल में अगर ये रेड कैंडल को उसको तोड़ता है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली प्लान आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो 19,650 का जो स्टॉप लॉस होगा, सपोर्ट लेवल जो पहले ही हम लोग का बना हुआ था, ये अभी ज़्यादा काम नहीं करने वाला और यहाँ पर मार्केट नीचे की ओर से ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और हम लोग का जो टारगेट होगा 19,550 के आसपास कहीं पर भी आ सकता है। हो सकता है ये एक दिन में ना आ पाए, लेकिन जल्द से जल्द हम लोग फिर से 19,550 का टारगेट भी देख सकते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर मार्केट कल अगर गैप डाउन पे ओपन होता है तो हम लोग मार्केट पे नीचे की ओर से प्लान आउट करेंगे, वहाँ से 19,680 को नीचे की ओर से तोड़ता है। अदरवाइज हम लोग ऊपर की ओर से अगर प्लान आउट करते हैं, अगर ये मार्केट 19,730 से लेकर 760, 770, 80 ये सारे लेवल पे ओपन हो जाता है तो हम लोग ऊपर की ओर से बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे, जो कि पहला हम लोग का रेजिस्टेंस फेस होगा 19,800 का, उसके बाद 19,850 और उसके बाद 900। ये हर एक 50 पॉइंट्स में मार्केट अपना रेजिस्टेंस को टेस्ट कर। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी भी सिमिलरली हमने एक रेंज बनाए हुए थे 44,700 और नीचे की ओर से 44,000 से लेकर 43,900। ये सारे लेवल के अंदर अगर मार्केट ट्रेड होता ही रहा तो यहाँ पर हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। मार्केट आज गैप डाउन, स्लाइटली गैप डाउन पे ओपन हुआ। अगर हम देखते हैं तो ये पहले ही 15 मिनट्स कैंडल में 44,100 को भी नीचे की ओर से तोड़ दिया था, लेकिन वहाँ से फिर से रिकवरी आ गया था और यहाँ पर स्लो एंड स्टेडीली हम लोग देखते हैं तो अभी एक प्राइस पैटर्न बना रहा है। तो कल मार्केट फिर से अगर ये जो लेवल है 44,350 के आसपास कहीं पर, इसको जब भी ऊपर की ओर से तोड़ता है तो यहाँ पर हमें एक फिर से एक प्राइस एक्शन ऊपर की ओर से देखने को मिल सकता है और यहाँ पर हम लोग हमारा पोजीशन को ऐड कर सकते हैं 44,500 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर मार्केट कल फिर से अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 44,100 के नीचे या फिर छोटा सा गैप डाउन पे ओपन होते ही फिर से नीचे की ओर से फिर पहला 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग दे देता है 44,100 के नीचे, तो यहाँ पर फिर से हमें एक बिग वाली देखने को मिल सकता है जिसका पहला टारगेट 43,800 तक हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर फ्लैट में ओपन होता है और गैप अप ऊपर की ओर से शिफ्ट होता है पहले 15 मिनट कैंडल पे, तो हम लोग 44,350 के ऊपर हम लोग का बाइंग पोजीशन को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। और इसका स्टॉप लॉस ये इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 44,220, 30, ये थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है, लेकिन इसके नीचे ही रखना है। लेकिन अगर मार्केट ये जो लेवल है 44,100 इसके नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है या फिर 15 मिनट्स कैंडल कोई कहाँ पर भी इसको नीचे की तरफ से क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग को सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे जिसका टारगेट 43,800 तक होना चाहिए। अब चलते हैं हमारे पोजीशन की ओर। तो हमने आज हमारे पोजीशन में कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं और यहाँ पर देखिए थोड़ा इंडिया विक्स आज थोड़ा ऊपर की ओर से बढ़ोतरी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में ये जो इंडिया विक्स है ये करीब फिर से 11.5 के आसपास कहीं पर जा सकता है और उसके बाद से फिर से ये कूल डाउन होगा। तो कल मार्केट कैसे ओपन होता है उसके बिहा पे मेरा जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन को मैं थोड़ा रीबैलेंसिंग करने की कोशिश करूंगा या फिर इसको टोटली पोजीशन से स्क्वायर अप हो जाऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।